Dear friends, welcome to our fifth session. इससे पहले जो चौथा सेशन था उसमें हमने साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रीजन पर बात की थी और इस साइक्लिकल थ्योरी के अंदर हमने सनातन धर्म के चार युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग पर विस्तार से चर्चा की थी। कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कलयुग की आयु 4800 वर्ष की होती है। आप अनम्यूट हो गए हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए इसके अंदर। शातवा जी। थैंक यू। फिर हमने फिर हमने ये भी देखा था कि 1844 जब ईशदूत बाप ने अनाउंसमेंट किया था और नए युग के सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। कलयुग की समाप्ति और सतयुग के शुरू होने का एक और एविडेंस, एक और प्रमाण हमें संत कवि सूरदास जी की कालजाई यानी उनकी जो अमर कविता है उससे हमें देखने को मिलता है। ये कविता आप पढ़ना चाहें तो सूर सागर की सूरशाबली उसमें ये कविता दी गई है। ये कविता कोविड 19 के एपिडेमिक के बाद खूब वायरल हुई थी और कुछ मित्रों ने इस कविता को कोविड 19 की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा था। वो कितना गैस वर्क था या उसमें कुछ सच्चाई भी थी, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारा फोकस मेनली उन पंक्तियों की तरफ है जिसमें सतयुग के आने की बात कही गई है। और इस कविता के अंदर जब आप इसे पढ़ेंगे जो स्क्रीन पे है तो जो रेड इंक से हाईलाइट किया गया है उस पे हमारा मेन फोकस होगा। कविता के शब्द हैं, अरे मन धीरज क्यों न धरे, करम गति ताड़ी नहीं तड़े, मेघनाथ रावण को बेटो, सो पुनि जन्म धरे, एक सहस्त्र 900 से ऊपर ऐसो योग पड़े, शुक्ल पक्ष जय राम संवत्सर, छठ सोमवार परे, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुन जब दशा फरे, सहस बरस तक सतयुग व्यापे, धर्म की बेली चढ़े, सूरदास ये हरि की लीला, टारी नहीं टरी। अब इसमें जो पहला रेड इंक से हाईलाइट शब्द हुआ है वो है मेघनाथ। मित्रों, आप जानते हो कि मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र था और उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विरुद्ध हथियार उठाए थे। इस तरीके का मेघनाथ जो ईश्वरीय अवतार के सामने शत्रु बनकर आता है
कोई पहला मेघनाद नहीं था और न वो आखिरी मेघनाद थे। इससे पहले भी हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के सामने कंस मेघनाद बन के आया था। प्रॉफेट मोजेस के सामने फिरौन एक मेघनाद था। प्रॉफेट मोहम्मद के सामने अबू जहल मेघनाद था। और ईशदुद बाब और बहाउल्लाह के सामने नासिरुद्दीन शाह काजार वो मेघनाद था। तो ये जो मेघनाद हैं ये हर समय आते रहे थे, आते रहेंगे। ना ये अंत था उनका, ना उनका जो है आखिरी। उसके बाद फिर हम जो हैं सूरदास जी पे कुछ बात करेंगे जो आप पहले से जानते हैं। पहले भी आपको बताया था कि ये महान संत कवि, इनकी जो भौतिक दृष्टि थी वो तो बाधित थी। उनके जो नेत्र थे वो तो सुप्त थे, वो ब्लाइंड थे। लेकिन उनकी जो दिल की आंखें थीं, उनके जो स्पिरिचुअल आई थी, वो अद्भुत प्रकाश से प्रकाशित थी। इतना अद्भुत प्रकाश से कि वो अपने आगे के 350 वर्ष की घटनाओं को भी देख रहे थे। और ये जो घटनाएं थीं, वो घटनाएं उनसे बिल्कुल अलग थी, जिससे सूरदास जी की इस कविता को कोविड-19 के एपिडेमिक के साथ जोड़कर देखा गया। मित्रों, जब कोविड का संक्राम हुआ था, जब ये एपिडेमिक फैला था, तो इसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाया। पर ये जो कविता है सूरदास जी की, इसका जो सार है वो इससे बिल्कुल उलट है। इस कविता ने कई लोगों की मृत आत्मा को जीवित किया है, क्योंकि इसके अंदर सतयुग के आने की भविष्यवाणी की गई है। और हम ये पाते हैं कि उनकी ये जो कविता है इज एन इवेंट ऑफ द अवेकनिंग ऑफ द मैन फ्रॉम द स्पिरिचुअल डेथ, कि वो जो आध्यात्मिक मृत्यु थी उससे वो जीवित करती है। अब सूरदास जी की इस कविता पे जो मेघनाद शब्द था, जो अभी आपको बताया कि वो ना आखिरी है ना वो पहला है, वो हमेशा आता रहता है और आता रहेगा। अब इसके बाद जो दूसरा शब्द इसमें हाईलाइट किया गया है वो है एक अनुज प्लीज दूसरी स्लाइड लगा दीजिए, 2 नंबर के। 2 नंबर के आप स्लाइड देखेंगे तो जो दूसरा शब्द उसमें हाईलाइट किया गया है वो है 1 सहस्त्र 900 से ऊपर। 1 सहस्त्र 900 से ऊपर का जो मतलब है, ये विक्रमी संवत से मतलब लिया गया, क्योंकि सूरदास जी के समय हमारे देश में यही संवत प्रचलित था। और आज भी जितने भी तीज त्योहार हैं इसी संवत के अंतर्गत मनाए जाते हैं। तो ये एक बहुत पॉपुलर संवत है, विक्रमी संवत। उसी से ये अंक जो है लिया गया है 1900। अब इसमें कहा गया 1 सहस्त्र 900 से ऊपर, यानी 1900 से आगे। और वो 1900 से आगे होगा 1901, यानी एक और जोड़ दीजिए आप 1900 में, तो 1901 हो जाएगा। ये उस विक्रमी संवत जिसके सूरदास जी बात कर रहे हैं, 1900 से ऊपर, तो 1901 उससे ऊपर हो जाएगा। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं इस विक्रमी संवत के बारे में।
तो जो विक्रमी संवत है उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय उन्होंने की थी। और उन्होंने एक युद्ध के अंदर जो शंख राजा थे उनको पराजित किया था, और अपनी जीत को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने उस समय से विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ये जो विक्रम संवत है, ये जो क्रिश्चियन संवत है, ईसवी संवत, उससे 57 ईयर्स पहले प्रारंभ हुआ था। इसलिए कैलकुलेशन बहुत आसान है। आप जो विक्रमी संवत है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1901, उसमें से 57 घटा दीजिए, क्योंकि 57 पहले ये शुरू हुआ था, तो आपको क्रिश्चियन संवत मिल जाएगा। और देखिए इस अद्भुत भविष्यवाणी का कमाल, कि जब आप 1901 में से 57 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1844। और ये वो शुभ वर्ष है जब ईश दूत बाब ने उद्घोषणा की थी और कहा था कि नवयुग की शुरुआत हो चुकी है, और उनके बाद उनसे महान एक युग अवतार बहाउल्लाह आने वाले। अब उसके बाद फिर देखिए इस कविता के अंदर शुक्ल पक्ष जय राम संवत्सर। तो यहाँ पे शुक्ल पक्ष, इसको जो है हमें देखना है कि शुक्ल पक्ष का मतलब क्या है। तो जो शुक्ल पक्ष है, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, उसके अनुसार जो चंद्र महीना है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो जब शुक्ल पक्ष होता है तो वो समय होता है इज द ब्राइट फोर्थ नाइट ऑफ द मंथ, और वो रिप्रेजेंट करता है वैक्सिंग फेजेस ऑफ द मून। यानी कहने का मतलब ये कि जो शुक्ल पक्ष है, ये वो समय होता है जब चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार में बढ़ता है, और वो दूज के चांद से चौदहवीं के चांद की तरफ जाता है। इसी को हम वैक्सिंग ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। अब देखिए हमारे पास ऐसी ये भी एक समझिए युग अवतार बहाउल्लाह का आशीर्वाद है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आज हम नेट पे जाके उस समय के मून को देख सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर उस समय के मून को देख सकते हैं, जो 1844 के अंदर जब ईशदूत बाग ने उद्घोषणा की थी, तब आकाश में चमक रहा था। देखिए ये मुस्कुराता हुआ चांद, तो ये जो चांद था वो अ, शुक्ल पक्ष की 5वीं तारीख का चांद था। क्योंकि जब उन्होंने अनाउंस किया था 22 23 मई के बीच के समय में, 1844, तो वो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जुमानदिन अव्वल की 5वीं तारीख थी। और ये 5वीं तारीख का चांद है जो आप देख रहे हैं। थैंक यू ऑनर्स फॉर दिस नाइस स्लाइड। अब उसके बाद फिर हम जो है वापिस उस तरफ आते हैं जो हमारी दूसरी स्लाइड थी। अब इसमें अगला जो शब्द है वो है संवत्सर। संवत्सर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, और बहुत कम लोगों ने इस शब्द पे जो है फोकस किया है, संवत्सर पर। तो संवत्सर के बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे। पहली बात तो ये कि संवत्सर से 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं, और उनको जान लेना बहुत जरूरी है।
पहली घटना जो इस संवत्सर से जुड़ी भी है, वो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस समय ब्रह्मा जी ने, यानी ईश्वर ने, परमात्मा ने, गॉड ने, अल्लाह ने अपने सृष्टि की रचना की थी। ऑन दिस डे गॉड ऑलमाइटी क्रिएटेड हिज क्रिएशन। तो यह सृष्टि की रचना का दिन है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी जो है हम इसको ब्रह्मा जी का संवत भी कहते हैं। जो विक्रमी संवत है उसका नाम ब्रह्मा जी का संवत भी है, ब्रह्म संवत भी है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं। दूसरी जो घटना थी कि संवत्सर से ही स्प्रिंग सीजन, जो वसंत ऋतु है, उसकी शुरुआत होती। तो संवत्सर is the beginning with the advent of the spring season, when sweet savor breeze tickles the soul। तो यह वो समय है जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, और उससे चलने वाली जो सुगंधित हवा है वो आत्मा में गुदगुदी पैदा करती है। जब निकते बादे बहारी, उर्दू में बोलते हैं, जब निकते बादे बहारी रूह को गलक गलक करने पर आमादा हो जाती है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और हम जानते हैं कि जो सीजन के परिवर्तन में वसंत ऋतु का महत्व है, वो आध्यात्मिक साइकिल के अंदर ईश्वरीय अवतार के आने का समय भी होता है। जैसे वसंत ऋतु में नई कोपलें फूटती हैं, नया जीवन संसार को मिलता है, सृष्टि नवजीवन धारण करती है। उसी तरीके से जब युग अवतार आता है तो उसके प्रभाव से जो मानवता है उसको भी नया जीवन मिलता है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण घटना इस संवत्सर से जुड़ी हुई है वो है कालांतर में, यानी बहुत पहले, हजारों साल पहले, ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य के रूप में लिया था, यानी मछली के रूप में वो अवतार उन्होंने लिया था। और क्यों लिया था उसके बारे में कथाएं हमें यह बताती हैं कि वो वेदों की रक्षा करने के लिए आए थे। वेद यानी वो जो चार वेद हैं जिनको आप जानते हैं, ऋग्वेद वगैरह, जो उसमें सबसे पहला है। तो वेदों की रक्षा करने के लिए, अब वेद, वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान, नॉलेज, इल्म। तो वो इल्म की रक्षा करने के लिए आए थे, नॉलेज की, ज्ञान की रक्षा करने के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। और इस अवतार लेने के बाद उस समय जो मनु थे, जिनको उधर इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर नूह के नाम से भी जानते हैं, तो मनु को उन्होंने आदेश दिया था कि एक बड़ी नौकाएं बनाए। ये सब हमारी सनातन धर्म की माइथोलॉजी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि एक बड़ी नौकाएं बनाए, और उसमें सारी प्रजाति के प्लांट्स, एनिमल्स, और जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर पे आस्था रखते हैं, उसको अपनी नौका में बिठा लें, क्योंकि प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला। और फिर जब वो जल प्रलय आया था तो उसके बाद केवल इस नौका के यात्री वही सुरक्षित बचे थे, बाकी सब कुछ जो है खत्म हो गया। तो ये अ, जो समय है, जो समय है जो हम जिसके हम चर्चा कर रहे हैं, संवत्सर का, ये एक नए युग अवतार के आने की भविष्यवाणी करता। जो जो हमें माइथोलॉजी में मिला था वो विष्णु जी के पहले अवतार के बारे में था। आज के समय में 1844 के बाद
21 अप्रैल 1863 को जब बहाउल्लाह ने बगदाद के अंदर अपने युग अवतार होने की उद्घोषणा की थी, तब भी वो विष्णु ही के अवतार थे। विष्णु यशा के नाम से आए थे। विष्णु यशा को ही हम अरबी में बहाउल्लाह के नाम से जानते हैं, ईश्वर का प्रकाश। और वो विष्णु जी के 10वें अवतार हैं बहाउल्लाह। तो देखा जाए तो ये जो सनातन धर्म है, ये शुरू से चल रहा है, अभी भी है, और आगे भी यही धर्म जो है चलता रहेगा। उसके बाद फिर जो जिस शब्द पे हमें ध्यान देना है वो है 1900 से ऊपर। इसके आगे वाला देखिए, स्वर्ण फल धरती पर फूले। यानी जब ये अनाउंसमेंट हो गया बाप का 1844 में, बहाउल्लाह ने अपने युगोत्तार होने की उद्घोषणा कर दी, तब जो है समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सतयुग का प्रभाव पड़ रहा है। और जो स्वर्ण फूल जिसकी वो कह रहे हैं सूरदास जी की, उसकी बेल धीरे धीरे आगे बढ़ रही। और देखिए आप कितनी तेजी से आज 60 लाख से ऊपर विश्व के कोने कोने में ये जो संदेश था बहाउल्लाह का, इस दूत बाब का, वो जो है पहुंच चुका। और सभी तरीके के अनुयायी इसके अंदर है। फिर इसके बाद ये जो अगला वो है सहस्त्र बरस तक सदयुग। अनुज प्लीज उसी स्लाइड पे आ जाइए। सहस्त्र बरस तक सतयुग व्यापी, जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ। तो ये सहस्त्र बरस तक सतयुग व्यापी, ये क्या है? अगर आपको वो चार्ट जो आपको बताया था आपके माइंड में है, युगों की अवधि वाला, तो उसमें सतयुग के बारे में बताया था कि उसका जो प्रीलिंक है, संध्या का काल है, वो 100 साल का था। फिर उसकी अवधि, उसकी ड्यूरेशन 1000 ईयर्स की थी। फिर उसका जो पोस्ट लिंक था, संध्यांश था, वो भी 100 साल का था। और कुल मिला के वो 1200 वर्ष हुए थे। तो जो बीच का समय है 1000 ईयर, वही एक्चुअल समय होता है सतयुग का। उसके पहले तो उसका प्री लिंक है और पोस्ट लिंक है। तो जब आप देखेंगे अ, युग अवतार बहाउल्लाह की राइटिंग को, तो किताब अक़दस के जो उनकी सबसे पवित्र पुस्तक है, उसके 37 नंबर के पैराग्राफ के अंदर 37 नंबर के पैराग्राफ के अंदर उन्होंने ये संकेत दिया है कि उनका जो काल है, यानी जो बाइफ है थे, वो 1000 साल तक प्रभावी रहेगा। और उसके बाद फिर ईश्वरीय अवतार आएंगे, और ये ईश्वरीय अवतार आते रहेंगे। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, चाहे कितने भी मेघनाथ आ जाएं, ये इसको रोक नहीं पाएंगे। ये सत्य की जीत होती है, और झूठ की जो है हार होती है। जो गुरूर होता है, घमंड होता है, वो टूटता है। और जो अहंकार है, वो चकनाचूर होता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि वही हवा, वही साहिल, वही समंदर है। वही हवा, वही साहिल, वही समंदर है। जो सिर उठा के चला था, वो बुलबुला न रहा। तो ये मेघनाद के रूप में, नासिरुद्दीन शाह काजार के रूप में, कंस के रूप में मेघनाद आते रहेंगे। और उनका जो घमंड है, इसी तरीके से चकनाचूर होता रहेगा। अब उसके बाद फिर हम अपनी अगली स्लाइड पे आते हैं, और वो एक श्लोक है। ये जो श्लोक है, ये विष्णु पुराण के नंबर 4 वाले अंश, 24वें अध्याय और 102 नंबर का श्लोक है। लगभग इसी तरीके की बात महाभारत के
वन पर्व में पहले अध्याय के 90 नंबर के श्लोक में की गई थी। श्लोक क्या है? श्लोक कहता है, यदा चंद्रश्च च सूर्यश्च च तिष्य बृहस्पति एक रसो समय संयन्ति तदा भवति विकृतम्। तो इसका जो मतलब होता है इस श्लोक का, कि जब वो घड़ी आएगी, वो समय आएगा जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति या गुरु, ये तीनों नक्षत्र एक ही राशि में इकट्ठे हो जाएंगे। अब अनुज प्लीज वो अगली स्लाइड लगा दीजिए जो आपके पास है 5वें नंबर की। तो जब एक ही राशि के अंदर ये आ जाएंगे, 5वें नंबर की स्लाइड में आप इसको देख पाए। तो यहाँ पे देखिए जो चौथी पोजीशन है, ये कर्क राशि की है, कैंसर जिसको बोलते हैं, कि कर्क राशि की ये पोजीशन है। और कर्क राशि के अंदर आप देख रहे हैं कि जो है सूर्य, सन, चंद्रमा, मून और जुपिटर या गुरु या बृहस्पति, ये सब जो है कर्क राशि के अंदर इकट्ठे हो गए। और ये घटना आप पंचांग उठा के देख लीजिए, आपको नेट पे भी मिल जाएगा ये। और जहां से ये लिया गया है उसी नेट से, तो 1 अगस्त 1943 को ये घट चुकी थी। 1943 वो समय है जब ईस्ट दूत बाप, उन्होंने अनाउंस कब किया था? 1844। उसमें 100 जोड़ दीजिए तो ये 1944 होगा। तो उससे कुछ महीने पहले ये घटना घटी थी। ये संकेत देने के लिए, ये रिमाइंड करवाने के लिए कि देखिए एक नवयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो ये कितने इम्पोर्टेंट मैसेज है जो लोगों तक जाना चाहिए। लोगों ने सुनी भी होगी या ना भी सुनी हो, पर सुनने और न सुनने के बाद भी उन पे जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम छठी स्लाइड के अंदर देखेंगे कि कुरान शरीफ क्या कहता है और ऋग्वेद इसके अंदर क्या कहता है। अगली स्लाइड प्लीज लगा दीजिए। कुरान शरीफ के अंदर ये जो आयत थे उसके दूसरे चैप्टर, कुरान शरीफ के दूसरे चैप्टर की 18 आयत थी। और उसमें कहा गया है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। यानी इसका मतलब ये है कि ये लोग, ये बधिर हैं, यानी सुन नहीं सकते, बहरे हैं, मूक हैं, गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, अज्ञ हैं। अज्ञ हैं मतलब जो देख नहीं सकते, अंधे हैं, और ये सीधे मार्ग की तरफ लौट नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने संदेश सुना भी है लेकिन जो है उस पर ध्यान नहीं देते। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि डेफ, डम एंड ब्लाइंड एंड दे रिटर्न नॉट। ये पिकथाल का किया हुआ ट्रांसलेशन है। ऊपर का जो ट्रांसलेशन था जिसको मैं उर्दू में भी पढ़ रहा हूँ, ये तो उनका फतेह मोहम्मद साहब का ट्रांसलेशन है, फतेह मोहम्मद जालंधरी का। वो ट्रांसलेट करते हैं सुम्मुन बुकमुन को कि बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, कि सीधे रास्ते की तरफ लौट नहीं सकते। अब ऋग्वेद इसके बारे में क्या कहता है? ऋग्वेद का ये श्लोक है, उत्वाहा पश्यन् दादर्श वाचम उत्वाहा शरणवन सरनोते नाम। और इसका मतलब होता है कि दे हियरिंग यट डू नॉट हियर, के कान हैं, सुनते हैं, पर फिर भी सुनाई नहीं देता।
दे सीइंग, वो देखते हैं, या डू नॉट, लेकिन उसके बाद भी नहीं देखते। मित्रों, आखिरी में फैज अहमद फैज का एक बहुत खूबसूरत शेर है जो इसी बात को दर्शाता है। 7वें नंबर की स्लाइड पे हम आ जाते हैं। 7वें नंबर की स्लाइड देखिए। फैज अहमद फैज कहते हैं, उधर एक हर्फ के कुश्तनी, ये फारसी भाषा का शब्द है, कुश्तनी। उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यहाँ लाख अज्र था गुफ्तनी, जो कहा वो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा वो पढ़ के मिटा दिया। तो फैज अहमद फैज कहते हैं कि जो विरोध करते हैं ईश्वरीय अवतार का, उनके पास केवल एक ही शब्द है, एक हुर्फ है, एक वर्ड है। और वो वर्ड क्या है? मिटा दो, तबाह कर दो, विनाश कर दो, खत्म कर दो। बस यही एक शब्द है उनके पास, और इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है? यहाँ लाख अज्र तक गुफ्तनी, हमारे पास बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए बहुत मृदुल भाषा, बहुत विनम्रता से उनको बताने के लिए सबूतों का अंबार है। और वो अंबार पिछली सार्मिक सभी धार्मिक पुस्तकों से है। जैसे अभी हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आगे हम इसको पारसी धर्म से भी लेंगे, क्रिश्चियनिटी से भी लेंगे, बौद्ध धर्म से भी लेंगे, और इस्लाम से भी लेंगे। क्योंकि ये युग अवतार हैं, और सारे उनका जो चैलेंज है कि आई एम द प्रॉमिस वन ऑफ ऑल रिलीजन। आप खंगाल के देख लीजिए, आपको कहाँ कहीं भी किसी ईश्वरीय अवतार के द्वारा ये चैलेंज नहीं दिया गया। तो फैज अहमद फैज कहते हैं कि उनके पास तो केवल एक ही शब्द है कि मिटा दो, खत्म कर दो। लेकिन हमारे पास तो अंबार है सबूतों का, जो हम उनसे बात करना चाहते हैं। पर नतीजा क्या निकलता है कि जो कहा वो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा वो पढ़ के मिटा दिया। मित्रों, थैंक यू वेरी मच। आज यहीं पे रोक देते हैं। फिर अगली बार ईश्वर चाहेगा तो मिलेंगे।